महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। कभी पाकिस्तान में ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता, पाकिस्तान के साथी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है, कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है। अभी मुल्क के अंदर ये मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और भीख मांगने के लिए ये सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, भीख मांगने के लिए ये दुबई पहुंच जाते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? आपकी अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई, आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे, कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लाते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया की कुछ खबरें जो भारत और भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा शुरू करने के लिए बनाई जाती हैं। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से इस बात की कोशिश करता है कि किसी तरह से भारत को बदनाम कर सके और उसकी ख्याति को धूमिल कर सके। हमारी एक पिछली वीडियो में पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भारत की तरफ से प्रवक्ता बने हुए पंडित दुबे ने पाकिस्तानी एंकर फिजा खान की जय श्री राम का नारा बोलने के ऊपर क्लास लगा दी थी। उसके बाद इस बात के ऊपर काफ़ी बखेड़ा भी हुआ और काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी दी गई। आइए सुनते हैं उन पंडित दुबे की एक दूसरी वीडियो को, जिसमें वो फिर से पाकिस्तानी एंकर फिजा खान के साथ एक गर्म डिबेट में शामिल हो रहे हैं। आइए सुनते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आवाम से ज़मीन और रोज़गार में इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और इंसानी हुकूक के माहिरीन का ये भी कहना है कि भारत ने कश्मीर के लिए मई 2020 में नाम निहाद डोमिसाइल कवानीन पास किए। भारत की नाम निहाद कानून साजी से कश्मीरी अवाम अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से महरूम हुए हैं। भारतीय डोमिसाइल कानून जो है वो लसानी, मजहबी, नस्ली बुनियादों पर जो वादियाती तब्दीली है उसका खदशा भी बढ़ा रहा है। अच्छा जी, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन ने मुतालिबा किया है कि भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम के मुआशरती और सकाफती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। पाकिस्तान में किसान आंदोलन नहीं हुए क्या? अभी कुछ हाल ही में किसान आंदोलन हुए हैं, ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। जाहिर सी बात है, किसी भी देश के सभ्रांत नागरिक के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को देश के नाम पर आप अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, सेना के आपके अधिकारी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कभी पाकिस्तान में ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता, पाकिस्तान के साथी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है, कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है। इधर उधर लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में इतनी संपत्तियां पाक सेना के अधिकारियों के पास कहां से आई हैं। भारत की विदेश नीति 2 पंक्तियों में स्पष्ट है, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सभी का भला हो, विश्व में कोई दुखी ना हो। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। बावजूद इसके इस भारतीय विदेश नीति के होने के बावजूद पाकिस्तान को ऐतराज है, पाकिस्तान का बैर समझ के परे है। ऐसा आखिर क्यों है भाई? पाकिस्तानी मीडिया सरकारी इशारे पर भारत के किसान आंदोलन की खबरों में मिर्च मसाला लगाकर आवाम के सामने परोसता है और इमरान समर्थक फूले नहीं समाते, बड़े खुश होते हैं। अभी कश्मीर में आप लोग जो यूरोपियन पार्लियामेंट के सहाफ़ियों को ले गए हैं, बैरोक्रेटों को ले गए हैं, आप उनको वहाँ पर दरख्तों की ज़ियारत कराने, पहाड़ों की ज़ियारत कराने, आप लोगों से मिलाए ना। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर, मैं आपके इसी प्रोग्राम में उन्हीं यूरोपियन पार्लियामेंट के तमाम अम्बेसडर को ये दावत देता हूँ, आओ आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के बलोचिस्तान में, KPK में और जहाँ जहाँ फांटा में आप लोग आना चाहते हैं, हम आज़ादी से आप लोग को घूमने देंगे। आप लोग एक तरफ तो कहते हैं वहाँ पर आज़ादी सहाफ़त है और दूसरी तरफ कहते हैं कि यहाँ पर ये नो गो एरिया है, और तीसरी आपने अभी ये बात की कि मुसलमान, अभी ये मुझे इनकी डबल फेस होने का मुझे तो कोई शक नहीं है। अभी मुल्क के अंदर ये मुसलमानों के ऊपर,
सिखों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और भीख मांगने के लिए ये सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, भीख मांगने के लिए ये दुबई पहुंच जाते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? भीख मांगने के लिए ये ईरान पहुंच जाते हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? इनके डबल चेहरा, डबल फेस। अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये हम करेंगे। आप हर बात को घुमा के कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम कहां से गरीब हैं? हम तुमसे मांग के खाते हैं, हम अपना कमा के खाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर 1.25 अरब की आबादी है, हिंदुस्तान की 22 करोड़ हम हैं। हमारा मुकाबला करने की जरूरत तो तुम्हारे अंदर है नहीं, और बातें करते हो कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। और जाके अपनी स्टेट के अंदर देखो कि लोग रात को नंगे सो रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, खुदकशियां कर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम गरीब भी हैं लेकिन गैरतमंद हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। 1.25 अरब का मुल्क जो है, तुम लोग हमें 70-72 साल से लगे हुए को पाकिस्तान को हम ये करेंगे। तुम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना तुम्हारी फौज कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि इस तरफ गयूर पाकिस्तानी कौम है। पाकिस्तान में बसने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी मिनॉरिटी है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और वो बॉर्डर के ऊपर हम वक्त तैयारी के साथ है कि हिंदुस्तान का हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। नरेंद्र मोदी ने तो हिंदुस्तान को इतना बर्बाद कर देगा कि तुम्हें हमें हमारी सोच करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा, मकबूजा कश्मीर में आप एक तरफ कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के बड़े ठेकेदार हैं, वहाँ आप यासीन मलिक के ऊपर, आसिया अंद्राबी के ऊपर, और अभी लोगों को घरों में बंद करके आप ये सोच रहे हैं कि हमने वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ले गए। पिछले साल आप यूरोपियन पार्लियामेंट के 27 मेंबर भी ले गए थे, और उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है, और यूरोप में आपका भयानक तेरा झूठ का पलंदा EU डिसइंफो लैब ने नंगा कर दिया कि आपके मुल्क, आप मुल्क के अंदर हूँ, मुल्क के बाहर हूँ, आपका काम ही 2 नंबरी है, झूठ। जनाब, जिस EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की अभी काफी देर से बात करते रहे हैं, जरा ये भी बता देते हैं कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। EU कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है, EU आपका ही एक पाकिस्तानी फंडेड NGO है, जिसकी रिपोर्ट लहराकर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा खुश हो रहा है। आपकी अपनी पार्लियामेंट में पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली गई, आपकी अपनी पार्लियामेंट में ये बताया गया कि अभिनंदन की रिहाई के वक्त आपके सैन्य अधिकारियों के हाल क्या थे, कैसे उनके हाथ पांव कांप रहे थे, और इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसी EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट की जिसका कोई आधार ही नहीं है, और आप सलाह दे रहे हैं रिपोर्ट पढ़ने की। पूरी दुनिया को खबर है पाकिस्तान की कंगाली का, और पाकिस्तान की कंगाल एक्सप्रेस रेल जैसे तैसे ढकेल रही है, उसे दौड़ाने के प्रयास करने की बजाय कभी सुरंगों से आतंकी भेजते हैं, तो कभी FATF में ग्रह सूची में होने पर ही खुशी होती है पाकिस्तान में। हिंदू क्या, अब तो अहमदिया मुसलमान भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहा। यह कहानी किसी से छुपी नहीं बची। अब अच्छी बात यह है कि इमरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को अकल आ गई, जो उन्होंने मान लिया कि पाकिस्तान की दुनिया में गलत छवि बन रही है और उसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन अब मुश्किल ये है कि उनकी मानेगा कौन। इमरान को IMF के दरवाजे पर खड़े होकर कर्ज मांगने में थोड़ी भी खुददारी क्यों महसूस नहीं होती। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।